कॉटन की चड्डी से आपकी बेबी को रैश हो रही है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। रैश के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन सही में क्या कॉटन की पैंटी और चड्डी से रैश होती है? हाँ जी, सही में होती है। मेरी अपनी खुद की बच्ची को कॉटन की लंगोट से रैश हुई है, इसलिए मुझे पता है कि कॉटन की लंगोट से रैश आप लोगों को पता होगा कि पुराने समय में जो हमारी माँ रहती थी, जो हमारी दादी नानी रहती थी, वो लोग घर की जो उनकी कपड़े रहते थे, जो साड़ियाँ पुरानी, वो जो कॉटन की सॉफ्ट साड़ियाँ रहती थी, वो जो यूज की हुई, वो यूज करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गई रहती, वो साड़ियाँ बच्चों को लंगोट के तौर पे यूज करती थी। तो फिर तभी भी बच्चों को रैश होती थी? आपने कभी सुना उनके मुंह से कि उनके बच्चों को कभी रैश हुई? तो अब क्यों हो रही है रैश? होने के बाद हम क्या करते हैं? रैश होने के बाद हम डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद वो हमें जो भी ऑइंटमेंट या क्रीम लिख के देते हैं, वो हम बच्चों को लगाते हैं। कुछ दिन के बाद वो ठीक होने के बाद फिर से रैश होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हमने ऑफकोर्स डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रैश हो क्यों रही है। तो आज हम बात करेंगे कि ये रैश हो क्यों रही है। क्या ये कॉटन की पैंटी से रैश हो रही है या इसका और कोई कारण है? इस रैश होने से हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बच्चों को कॉटन के कपड़े से रैश होने का मेन कारण ये है हमारा कपड़े धोने का तरीका। जी हाँ, जिस तरीके से हम बच्चे के कपड़े या फिर नैपी को धोते हैं, उस तरीके से उसको रैश होने की लंगोट धोने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको गुनगुने पानी में निरमा डाल के उसमें हम भिगो के रखते हैं। उसके बाद निरमा डालने के बाद भी हम और क्या करते हैं, उसको साबुन लगा के और घिसते हैं। अब क्या होता है, ये निरमा और साबुन, इसकी जो लेयर है वो कपड़े पे आ जाती है। अब हम उसको 2 बारी निकाल लेते हैं पानी से, लेकिन वो जो लेयर है उसका जो केमिकल है, निरमा और जो सोप है कपड़े धोने वाली, उसका जो केमिकल है वो परत उस पे कपड़े पे आ जाती है। अब यही तो है मुख्य कारण हमारे बच्चों को रैश होने का। धोना तो हम बंद नहीं कर सकते ना, तो कपड़े तो हमको धोना है, क्लीन तो हमको करना ही है। लेकिन अब क्या करना है हमें कि एक तो आप निरमा यूज कीजिए या फिर आप साबुन यूज कर लीजिए। 2 में से कोई एक प्रोडक्ट यूज करें, आप एक प्रोडक्ट यूज करें, ताकि बच्चे के जो कपड़ा है उसको कम केमिकल प्रोडक्ट मिलेगा। निरमा या फिर जो भी सोप आप हम जो लगाएंगे बच्चे को कपड़े को, वो क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल होता है ना। तो केमिकल से ही रैश हो रही है बच्चों को आजकल। तो जो भी हम निरमा या जो भी साबुन यूज कर रहे हैं, बच्चे के कपड़े साबुन या निरमा किसी एक चीज से साफ करने के बाद उसको साफ सुथरे पानी से कम 3 से 4 बार निकालें। उसके बाद गुनगुने पानी में एक ढक्कन डेटॉल डाल के उसमें 10 मिनट कपड़े को भिगोने दें। उसके बाद फिर से उसको एक बार साफ सुथरे पानी से निकालें और उसके बाद बच्चों के जो कपड़े हैं उनको धूप में से पानी से निकालने के बाद बच्चों के जो कपड़े हैं वो धूप में सुखाए। बच्चों के कपड़े धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। बच्चे के कपड़ों पे जो अगर कुछ कीटाणु होंगे वो भी मर जाएंगे और उससे बच्चे को फायदा ही होगा। समझ ही गए होंगे कि बच्चे को रैश से कैसे बचाना है, और अगर रैश हो जाती है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलिए।